सरल हिंदी में भगवद गीता प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा अध्याय। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य और योग के नाम का अध्याय है। इस अध्याय में 72 श्लोक है। हताश बैठे अर्जुन को भगवान कृष्ण प्रोत्साहित करते हैं। उसे संकोच और विषाद छोड़ अपना क्षत्रिय धर्म निभाने का आह्वान करते हैं। अर्जुन फिर अपना संदेह व्यक्त करता है और युद्ध लड़ने से इनकार करता है। इसके बाद ही यानी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक के बाद ही भगवान कृष्ण और गीता का असली उपदेश आरंभ होता है। श्री भगवान अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे बताते हैं। वे उसे आत्मा और शरीर का भेद बताते हैं। आत्मा जो अनश्वर है, उस अनश्वर आत्मा के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, और शरीर जो नश्वर है, उस नश्वर शरीर के लिए भी हमें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन में कर्तव्य भावना जगाने का प्रयास करते हैं। वे उसे योग के बारे बताते हैं और समझाते हैं कि परिणाम की इच्छा या परिणाम की चिंता किए बिना ही हमें अपने सभी कर्म करते रहना चाहिए। वे ठहरी हुई बुद्धि वाले श्रेष्ठ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन भी करते हैं। दूसरा अध्याय काफी बड़ा है, इसलिए सुनने की सुविधा के लिए इसे 2 भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 38 तक है, जिसमें सांख्य सिद्धांत के बारे बताया गया है, और दूसरे भाग में बाकी के श्लोक हैं, श्लोक नंबर 39 से श्लोक नंबर 72 तक, जिसमें योग के बारे बताया गया है। तो प्रस्तुत है दूसरे अध्याय का पहला भाग, सांख्य सिद्धांत, श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 38 तक। अर्जुन दुखी मन से अपने रथ में बैठा है। उसकी आंखों में आंसू है। वह करुणा और संकोच से ग्रस्त है। तब उसे भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यह तुम्हें क्या हुआ है? इस गंभीर परीक्षा और संकट की घड़ी में यह ज्ञान और यह संकोच क्यों? यह कहां से आए हैं? यह ज्ञान और यह संकोच ऐसे नाजुक मौके पर तुम जैसे श्रेष्ठ मन वाले वीर क्षत्रिय के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा आचरण ना तो तुमको स्वर्ग देगा और ना ही पृथ्वी पर यश, बल्कि यह तो तुम्हारे जीवन को कलंकित कर देगा, और यश की जगह तुम्हें यह अपयश देगा, तुम्हें यह बदनामी देगा। ऐसे दुर्बल और कायर मत बनो, क्योंकि यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मन की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और उठो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन का विषाद तो फिर भी बना रहता है, और वह भगवान कृष्ण से कहता है, हे केशव, भीष्म और द्रोण, ये दोनों तो मेरे लिए पूजनीय हैं। इन दोनों पर मैं कैसे वार कर पाऊंगा? इन दोनों पर मैं कैसे बाण चला पाऊंगा? इन पूजनीय गुरुजनों को मारने से तो अच्छा होगा कि संसार में मैं भीख मांगकर जीऊं। चाहे वे केवल अपने ही फायदे का सोच रहे हैं, पर है तो मेरे गुरु, और इन पूजनीय गुरुजनों को मारकर मैं उन सांसारिक सुखों का आनंद भला कैसे ले पाऊंगा जो इन दोनों के खून से रंगे होंगे। और हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारी भलाई किसमें है, हमारी जीत में या फिर उनकी जीत में। धृतराष्ट्र के जिन पुत्रों को मारने के बाद हम शायद जीना भी ना चाहें, वे ही हमारे सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े। भावुकता और संकोच ने तो मेरे वीर स्वभाव को दुर्बल बना दिया है और मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा है। मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे सही सही और निश्चित तौर से बताओ
कि मेरी भलाई क्या करने में है। मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे अपनी शरण में लो और मुझे शिक्षा दो। चाहे मैं धन दौलत से भरी इस पृथ्वी का राजा क्यों न बन जाऊं, जहां ना तो कोई मेरा शत्रु हो ना ही कोई मेरे बराबर हो, चाहे मैं स्वर्ग के देवताओं का भी राजा क्यों न बन जाऊं, तो भी मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरी इंद्रियों को और मेरे मन को दुख पहुंचाने वाले और इन्हें कमजोर करने वाले इस शोक को दूर कर सके। यह कहकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और चुप हो गया। तब दोनों सेनाओं के बीच उस उदास, कमजोर, विषादग्रस्त बैठे दुखी मन वाले अर्जुन से भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, तू तो उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए तुझे शोक करना नहीं चाहिए, और साथ साथ तू तो ज्ञान की भी बातें करता है। लेकिन जिन्हें सच्चा ज्ञान है वे तो किसी के लिए शोक नहीं किया करते। ना तो वे उनके लिए शोक करते हैं जो जीवित हैं, और ना ही वे उनके लिए शोक करते हैं जो मर चुके हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा समय नहीं था जब तू नहीं था, या जब मैं नहीं था, या जब ये सब राजा नहीं थे, और ना ही आगे जाकर कभी भी कोई भी ऐसा समय आएगा जब हम सब इसके बाद नहीं रहेंगे। जिस प्रकार आत्मा शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापे के दौर में से गुजरती है, ठीक उसी प्रकार शरीर के मर जाने के बाद आत्मा का दूसरा शरीर धारण कर लेना भी उसी दौर का एक और हिस्सा ही तो है। ज्ञानी व्यक्ति इससे घबराता नहीं, ज्ञानी व्यक्ति इससे विचलित नहीं होता। सुन पार्थ, अपने जीवन काल में हमें जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख के अनुभव होते हैं, वे सभी अनुभव तो हमारे वस्तुओं के साथ संपर्क के कारण उत्पन्न होते हैं। वे सब के सब तो अस्थायी होते हैं, वे आते हैं और वे चले जाते हैं, वे सदा के लिए नहीं रहते। इसलिए पार्थ, इन सबको तुम सहन करना सीखो, इन सबको तुम बर्दाश्त करना सीखो। जिस मनुष्य को ये सब दुखी नहीं करते, जो मनुष्य दुख और सुख में एक जैसा रहता है, वह तो ज्ञानी है, और वह तो अपने आप को अमर जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है। वह तो अपने आप को अमर जीवन के लिए योग्य बनाता है। सत्य को देखने वाले लोगों ने इस बात को ठीक ठीक समझ लिया है कि जिसका अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व तो कभी भी हो नहीं सकता, और जिसका अस्तित्व है उसका अस्तित्व तो कभी भी मिट नहीं सकता। जिस आत्मा से सब कुछ व्याप्त है वह आत्मा तो अनश्वर है, वह आत्मा तो कभी भी नष्ट नहीं होती। इस अपरिवर्तनीय या इस ना बदलने वाले अस्तित्व का विनाश तो कोई भी नहीं कर सकता। कहते हैं कि शाश्वत आत्मा के जो स्वयं अविनाशी और अज्ञेय है, यानी जो स्वयं अनश्वर और समझ के भी परे है, इस शाश्वत आत्मा के शरीर नष्ट होने वाले हैं, और इन शरीरों का अंत होता है, न कि आत्मा का। इसलिए पार्थ, यह जानते हुए तो युद्ध कर। जो यह सोचता है कि वह मारता है और जो यह सोचता है कि वह मारा जाता है, वे दोनों ही सत्य को जानते नहीं, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी से यह मारी जाती है। इसलिए पार्थ,
ना तो तुम किसी को मारोगे और ना ही कोई तुमसे मारा जाएगा। आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता और ना ही आत्मा कभी भी मरती है। एक बार अस्तित्व में आने के बाद आत्मा का अस्तित्व फिर कभी भी समाप्त नहीं होगा। आत्मा अजन्मी है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है और आत्मा प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर भी या शरीर के मर जाने पर भी आत्मा मरती नहीं, आत्मा का अंत होता नहीं। जो इस बात को जानता है कि आत्मा अनश्वर और शाश्वत है, आत्मा अजन्मी और अपरिवर्तनशील है, ऐसा मनुष्य भला कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? जैसे कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने कपड़ों को उतार कर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। शस्त्र इस आत्मा को छेद काट नहीं सकते, आग इस आत्मा को जला नहीं सकती, पानी इस आत्मा को गीला नहीं कर सकता, पानी इस आत्मा को गला नहीं सकता और पानी इस आत्मा को डुबा नहीं सकता और वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को छेदा काटा नहीं जा सकता, इस आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, इस आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता, इस आत्मा को गलाया नहीं जा सकता, ना ही इस आत्मा को डुबाया जा सकता और ना ही इस आत्मा को सुखाया जा सकता है। यह आत्मा तो नित्य है, यह तो सबके अंदर व्याप्त, सबके अंदर मौजूद है। यह अपरिवर्तनशील है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता और यह आत्मा अचल है। यह तो हमेशा एक जैसी ही रहती है। आत्मा को अव्यक्त, अचिंतनीय और अविकार्य कहा जाता है, यानी आत्मा तो अप्रकट है, यह दिखाई नहीं देती। आत्मा तो समझ के परे है और आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार या किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। इसलिए पार्थ, आत्मा को ऐसा समझते हुए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। और हां, यदि तू यह भी समझे कि आत्मा तो नित्य जन्म लेती है और नित्य मरती है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका तो मरना तय है, उसका तो मरना निश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म लेना भी तय है, उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए जो अनिवार्य है, जो होना ही है और जिससे बचा ही नहीं जा सकता, उसके लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। वैसे भी सभी प्राणियों का आरंभ अप्रकट है, यह दिखाई नहीं देता, और प्राणियों का अंत भी अप्रकट है, उनका अंत भी दिखाई नहीं देता। केवल उनका मध्य भाग ही प्रकट है, केवल उनका मध्य भाग ही दिखाई देता है। फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? कोई इस आत्मा को एक अद्भुत वस्तु के रूप में देखता है, कोई इस आत्मा का वर्णन एक अद्भुत वस्तु के रूप में करता है, तो कोई इस आत्मा को एक अद्भुत वस्तु के रूप में सुनता है, लेकिन फिर भी इस आत्मा को कोई जान नहीं पाता। हे अर्जुन, सबके शरीरों में निवास करने वाली आत्मा तो शाश्वत है और वह तो कभी भी मारी नहीं जा सकती, वह तो कभी भी मरती नहीं। इसलिए तुझे तो किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने कर्तव्य का ध्यान करते हुए भी तुझे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर तो और कोई कर्तव्य है ही नहीं। ये पार्थ, क्षत्रिय सुखी हैं, क्षत्रिय भाग्यवान हैं, जिन्हें संयोग से ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर मिलता है। यह युद्ध जैसे
स्वर्ग के द्वार खोल रहा है। ऐसा मौका तू मत खो, और यदि तू यह मौका गवा देगा और यह धर्मयुद्ध लड़ेगा नहीं, तो तू अपने कर्तव्य और अपने यश से तो गिरेगा ही, साथ साथ तू पाप का भागी भी बनेगा। और लोग हमेशा हमेशा के लिए तेरे इस अपयश की, तेरे इस बदनामी की बातें कहा करेंगे। और जो व्यक्ति सदा सम्मानित रह चुका हो, उसके लिए बदनामी तो मृत्यु से भी कहीं बुरी है। ये सामने खड़े बड़े बड़े योद्धा यह समझेंगे कि ऐन मौके पर डर के कारण तू युद्ध से हट गया, और जो लोग तेरा बहुत आदर करते थे, वही लोग तुझे बहुत छोटा समझने लगेंगे। तेरे शत्रु तेरे बल की निंदा करते हुए बहुत सी न कहने वाली बातें कहेंगे। इससे बढ़कर दुख की और क्या बात हो सकती है? यदि तू युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग पहुंचेगा, यदि तू जीत गया तो तू पृथ्वी का आनंद भोगेगा। इसलिए पार्थ, तू लड़ने का निश्चय कर ले और खड़ा हो जा। सुख को, दुख को, लाभ को, हानि को, जीत को, हार को, इन सब को तू समान और बराबर एक जैसा समझ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसा सोचने से और ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। हाँ, ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। इसके साथ ही दूसरे अध्याय का पहला भाग, जिसमें सांख्य सिद्धांत के बारे बताया गया है, संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।